दहशत गर्दों और शरपसंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर हमलों का खदशा है। कौमी, बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर ही इंतखाबात करवाए जाएँ। वज़ारत दिफा की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त। सिंध बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इलेक्शन का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की भी इस्तदा। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में बिलावल भुट्टो का ओपोजिशन से मुज़ाकरात पर इसरार, जमीयत उलमा इस्लाम का इनकार। MQM, BNP, खालिद मक्सी, चौधरी सालिक, मोहसिन दावड़ समेत अक्सरियत ने PTI से मुज़ाकरात की तायीद कर दी। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहजैन बुगटी ने कहा कि वो डायलॉग के मुखालिफ नहीं, लेकिन इमरान खान झूठे और भरोसे के काबिल नहीं है। बिलावल भुट्टो का कहना था, बातचीत के दरवाजे बंद कर लेना हमारे उसूलों के खिलाफ है। ये अमूमी एक तासुर था कि ये इत्तेहाद जो है ज़्यादा देर चल नहीं सके। जो मुखालिफिन हैं वो बात करते थे कि ये चंद दिन की बात है और फिर अंधेरी रात। एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब ये हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं। कानून बनने से पहले ही अदालत ने हुक्म इम्तना दिया। बार कौंसिल इस अनोखे फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई। पार्लियामेंट और अदालत उज़्मा के मामले पर दुनिया हैरान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब, कहा कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किलात हैं। ये उमूमी तासुर था कि ये इत्तेहाद ज्यादा देर चल नहीं सकेगा। हम IMF की आखिरी शर्त भी पूरी कर दी। हुकूमत सिर्फ इंतकामी कार्रवाई चाहती है। उन लोगों का मकसद मुल्क की बेहतरी नहीं। ये कोई सियासी इत्तेहाद नहीं बल्कि चू चुका मुरब्बा है। हुकूमती इत्तेहाद की बैठक पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा, अगर बातचीत होगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत होगी। आइन में वाज़ेह है कि इंतखाबात 90 रोज में ही हों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। तौहीन अदालत पर पहले यूसुफ रजा गिलानी ने नाअहली भुगती, अब इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ भी नाअहली भुगतेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान। इमरान खान का कहना था, जो इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार क्यों चाहेंगे, इंतशार तो वो चाहेंगे जो भाग रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, कंफर्म हो गया कि उन्होंने ईद पर मेरे घर पर हमला करना है। PTI सदर परवेज इलाही कहते हैं, इलेक्शन को रोकने के लिए गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। आइन शिकन शहबाज शरीफ कौम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। नाअहल हुक्मरानों को अपने हर गैर आइनी इक़दाम का जवाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रख कर दी थी। इस रास्ते को ना अपनाया गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फरहमी से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने को दोबारा मौजू करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, साकिब निसार कहते थे शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए गरक कर दिए। अगर 20 अरब रुपए गरक हो गए थे फिर लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर कैसे बन गया? आप तो छुट्टी वाले दिन भी अपनी अदालतें लगाते थे। 20 अरब रुपए गरक हो गए तो कौम को आगाह क्यों नहीं किया? लोगों ने मोहम्मद डैम के लिए जो रकम दी वो महफूज हाथों में है। डैम की रकम 10 अरब रुपए हुई थी। हिफाजत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जिसने इस रकम को इन्वेस्ट कर दिया था। रकम बढ़कर 17 अरब रुपए हो गई। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब। सदर एक सियासी जमात से मुंसलिक और जानबदार हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सदर के ओहदे से नाअहल करार दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। तहरीक इंसाफ का पीडीएम से मुज़ाकरात से इनकार, एपीसी में भी शिरकत नहीं की जाएगी। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया, कहा पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे या फिर हुक्मरानों पर तौहीन अदालत लगेगी। पीटीआई आइन के दायरे में काम करेगी। नवाज शरीफ को जेल में जहर दिया गया, क्या आइन ये कहता है कि नवाज शरीफ को बार बार सजा दी जाए? जावेद लतीफ़ की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा उनकी हुकूमत को बातचीत का इख्तियार ही नहीं है, बाख्तियार वही है जो होते हैं। तमाम इदारे बंद गली में दाखिल हो चुके, एक ही रोज शफाफ इंतखाबात का इनेकाद तमाम मसाइल का हल है। तमाम स्टेक होल्डर्स से राबते शुरू कर दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअरदीर में अफ्तार डिनर से खिताब। अदलिया अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी इसी हफ्ते पूरी करेगी। हुकूमत को पैसे भी देने होंगे, इलेक्शन भी होंगे और इंतजामात भी होंगे। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्की हालात की सिमत का फैसला करेगा। जो अदालत का फैसला नहीं मानेगा वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। स्पेन में परवेज इलाही, मोनिस इलाही की मुबैना बेनामी जायदादों का इंकशाफ। जराये के मुताबिक मोनिस इलाही ने स्पेन में 40 करोड़ की जायदादें और असासाजात खरीदे। असासाजात में 3 पार्किंग प्लाजे और 1 स्टोरेज हॉल भी शामिल। नैब लाहौर को तफसीलात मिल गईं। चौधरी परवेज इलाही खानदान किनारी जजीरों पर भी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज का मालिक निकला। स्पेनिश हुक्काम के मुताबिक मोनिस इलाही के पास स्पेन का रिहायशी परमिट है। तकसीम दर तकसीम, पाकिस्तान बार कौंसिल में भी इख्तलाफात सामने आ गए। कौंसिल मेंबरान के एक ग्रुप ने पाकिस्तान बार कौंसिल का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। एलामिया बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा इसका मकसद अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तान बार कौंसिल अदलिया के साथ खड़ी है, एलामिया जारी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला 5वें रोज भी ना हो सका। कानून साज असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी। डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज इजलास मुलतवी करने का ऐलान करते ही चलते बने। इजलास मुलतवी होने पर मुत्तहिदा अपोजिशन का शदीद एहतजाज। MQM ने मरदमशुमारी पर एक बार फिर से सवालात उठा दिए। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब कराची इस पॉलिसी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि उसे एक मंसूबे के तहत कम गिना जाए। कराची चल रहा है तो पाकिस्तान चल रहा है, तमाम तबकों और कौमियतों को बराबर समझा जाए। तुरखम में पहाड़ी तोदा गिर गया। एक्सपोर्ट रोड पर माल बरदार गाड़ियों और कंटेनर्स मलबे तले दब गए। कई गाड़ियों में आग लग गई। 3 अफराद जब बहाक। पाक फौज की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। वजीर आजम का वाक़े पर इजहार अफसोस। जब बहाक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। दीरबाला, मनसेहरा, साहिवाल, सियालकोट, सरगोदा, बहावलपुर में गरज चमक के साथ बारिश। कंदकोट, लाड़काना, खैरपुर में भी बादल बरस पड़े। सक्खर में आंधी के साथ बरसात। दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स गिर गए। दरियाए सवात में तुगयानी से बहरेन पुल ज़ेर-ए-आब आ गया। कालाम और बहरेन का ज़मीनी राबता मुनक़ता। शाहराह कराकोरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का इलाज जारी। चिड़ियाघर हुकाम के मुताबिक मकामी डॉक्टर्स हथनी को विटामिन के ड्रिप लगा रहे हैं। हथनी के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी किए गए। रिपोर्ट्स आलमी तंजीम सोपास को भिजवाई जाएगी। आसफा भुट्टो ने हथनी के लिए 6 पंखे चिड़ियाघर पहुंचा दिए। ईद में चंद रोज बाकी, कपड़े ले लिए, ज्वेलरी खरीदी, लेकिन अब भी बहुत कुछ है लेना बाकी। बाजारों में रिवायती गहमा गहमी, चूड़ियों, ज्वेलरी और जूतों की स्टॉल्स पर रश। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा।
माह रमजान में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और अफ्तार ट्रांसमिशन बारान रहमत अवाम में मकबूल। नातिया कलाम से माहौल मौतर, उलमाए कराम की मालूमाती बातें। बैनुल-अक़वामी क़लआ स्टेशन की मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की वीडियो जारी। वीडियो में लाखों मुसलमानों का इज्तिमा हरमैन शरीफैन को दुनिया के रोशन तरीन मकामात के तौर पर दिखाया गया। और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी काबुल पहुंच गए। सिफारती जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। उबैद निज़ामानी के अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात। उबैद निज़ामानी 2 दिसंबर को कातलाना हमले के बाद वापस आ गए थे।